क्या आप भी मेहनत कर कर थक चुके हैं लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली? क्या हर बार कोशिश के बाद भी सिर्फ हार ही हाथ लगती है? तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज आपको वो सच पता चलेगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानी ही परेशानी थी। खेत में मेहनत करता, फिर भी फसल खराब हो जाती। छोटा सा काम शुरू करता तो किसी न किसी वजह से बंद हो जाता। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। एक दिन बेहद निराश होकर उसने सोचा, शायद भगवान भी मुझसे नाराज हैं। उसी निराशा में उसने सुना कि पास के आश्रम में एक महान संत रहते हैं, नीम करोली बाबा। लोग कहते थे कि उनके पास जाने से मन की शांति मिलती है और जीवन की राह साफ हो जाती है। रमेश भारी मन से बाबा के पास पहुंचा। बाबा उसे देखते ही मुस्कुराए और बोले, आ गए मेरे बच्चे, क्या बात है, मन इतना भारी क्यों है? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सारी परेशानी बाबा को बता दी। बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। हर बार हार जाता हूँ। अब तो लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर पास में रखे एक गुलाब के फूल को उठाया। उन्होंने वह फूल रमेश को देते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो। रमेश ने देखा, एक सुंदर लाल गुलाब, लेकिन उसके चारों तरफ तेज कांटे थे। बाबा बोले, क्या तुम्हें ये कांटे दिखाई दे रहे हैं? रमेश ने कहा, हाँ बाबा, ये बहुत चुभ सकते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, लेकिन फिर भी तुमने फूल को पकड़ा? क्योंकि रमेश थोड़ा सोचकर बोला, क्योंकि फूल सुंदर है, उसकी खुशबू अच्छी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। मेरे बच्चे, रमेश हैरान होकर बोला, बाबा की ओर देखने लगा। बाबा बोले, जीवन भी इस गुलाब की तरह है। सफलता, खुशियाँ और शांति, ये सब उस फूल की तरह है, लेकिन उनके साथ कांटे भी आते हैं। मुश्किलें, असफलताएं, दर्द। अगर तुम कांटों से डर कर फूल को छोड़ दोगे तो कभी उसकी खुशबू नहीं पा सकोगे, और अगर हिम्मत करके कांटों के बीच से फूल पकड़ लोगे तो जीवन की सुंदरता तुम्हें जरूर मिलेगी। रमेश के आंखों में चमक आ गई। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा रही है, तुम्हें और मजबूत बना रही है। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जब रास्ता कठिन लगे तो रुकना मत, जब दिल टूटे तो हार मानना मत, और जब कोई साथ ना दे तो भगवान का नाम लेना मत भूलना।
रमेश ने पहली बार अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना मेरे बच्चे, जिस दिन तुम कांटों से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें अपने जीवन का फूल मिल जाएगा। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें आना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम डर कर पीछे हट जाएं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो हर कांटे के बीच से एक खूबसूरत फूल ज़रूर मिल जाएगा। जय श्री राम।